नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इंसानी दुनिया में कुछ पशु पक्षी और जानवर हमारी ज़िंदगी में अपने तरीके से कुछ अशुभ और शुभ संकेत देते हैं। तो आज हम तुला राशि के जातकों को इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा पक्षी आपको क्या संकेत देता है। तो चलिए वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आगे आने वाले 10 दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है और क्या शुभ चीज़ें हो सकती हैं इन पक्षियों की वजह से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप पशु पक्षियों का नाम सुनकर ये नहीं है कि आप वीडियो छोड़कर चले जाएं। ये जानकारी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक आप देखिएगा। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर आपको क्या संकेत देता है। इन संकेतों से आपको क्या पता चल सकता है आने वाले 10 दिनों में। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि एक होता है कबूतर। हालांकि सभी के घर के आसपास ये होता है, लेकिन अगर कबूतर खास तौर पर ये आपके घर में घोंसला बना ले तो आप क्या करें कि उसे अंडे देने से पहले ही उसे जगह से हटा सकते हैं। और अगर अंडे दे ही दिए हैं तो पहले उसके बच्चे बाहर आने दें, उसके बाद ही आप उसे हटाएं, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा दूसरी चीज़ है चमगादड़। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा अपशगुन और बर्बादी का सूचक भी माना जाता है। इसको आप अपने घर में घोंसला भूले से भी ना बनाने दें और ना ही इसको अपने घर में आने दें। और साथ ही तीसरी चीज़ है उल्लू। यदि आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठ जाए तो इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर ये आपको कहीं और दिख जाए तो तब आपके लिए ये शुभ माना जाता है। और साथ ही जो अगली चीज़ है ये है ततैया। ये अक्सर घर की बालकनी में, ग्रिल में, छज्जे में या कहीं भी पेड़ पौधों में पास में अपने छत्ता बना लेते हैं। तो आपको बता दें कि ततैये का छत्ता अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन में परेशानियों को बढ़ाता है, उलझने पैदा करता है, अशुभ संकेत देता है, इसलिए इसको हटाने में ही भलाई है। और साथ ही मधुमक्खी का छत्ता भी आपके घर में अगर हो तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये भी आपके जीवन में मुसीबतें आने की सूचना देता है। हालांकि मधुमक्खी का छत्ता अगर कहीं आस पड़ोस में है, यानी कि किसी पेड़ पर है, तो ये बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। अगर आपको कहीं अपने घर के आसपास पेड़ या अपने घर के छज्जे में बना हुआ दिखाई दे तो आप उसे तुरंत ही उसका इंतज़ाम करें, उसे हटा दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके घर में तोता अचानक से आ जाए तो इसका संकेत तो ये माना जाता है कि इससे खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तोते का आना शुभ संकेत लेकर आता है। ये प्रकृति आपको कुछ बेहतरीन देना चाहती है। आपके जीवन में इन संकेतों के द्वारा ही आपको पता चल सकता है कि अब आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और साथ ही देखिए, और पक्षी हैं तो वो है गौरैया। गौरैया का तो घर में आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। और अगर आपके घर में गौरैया घोंसला बना ले तो तब आप रहने दें, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसमें अंडे दे दो, उसके बच्चे निकलें, तो इसका मतलब है कि अब आपके रोजगार के साधन बढ़ेंगे, आपके घर में बेहद खुशी आएंगी। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पशु और पक्षियों से जुड़े कई शगुन और अपशगुन प्रचलित हैं। इनमें गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि जानवर शामिल हैं। और वहीं कौवा जानवर के बजाय पक्षियों की श्रेणी में आता है। तो ये साधारण सा दिखने वाला काला पक्षी कई तरह के शुभ और अशुभ संकेत देता है। तो हम इसी के बारे में अब आपसे चर्चा करेंगे और आपके आने वाले 10 दिनों में इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताएंगे। मान लें कि अगर आप किसी कार्य से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं, यानी अगर आप व्यापार करते हैं, तो हो सकता है आप अपने माल से संबंधित यात्रा कर रहे हों या व्यापार से संबंधित कर रहे हों। या अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके बॉस ने आपको किसी यात्रा पर भेजा हो, या फिर आपने अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया हो। तो ऐसे में अचानक से जब आप निकलने ही वाले होते हैं और कौवा आपकी छत पर आकर या आपके सामने आकर
काँव काँव की आवाज़ करने लगे तो डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डर जाते हैं और ऐसा करके यात्रा स्थगित कर देते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये कौवे का काँव काँव आपके लिए शुभ संकेत भी हो सकता है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। या अगर इन 10 दिनों में आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसी स्थिति में आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं 100% वो सफलता के साथ आपका पूरा होगा, इसकी 100% गारंटी है। इसके अलावा देखिए, और एक गंभीर बात आपको बता दें कि यदि कौवा आपको किसी पानी के घड़े पर बैठा हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, इससे आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। ये इस तरह का इशारा आपको करता है, क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान के इशारे को टाल देता है, भूलवश इन्हें पहचान नहीं पाता इंसान, कई बार टाल देते हैं। ये जो छोटे छोटे संकेत होते हैं ये कई बार हमें बहुत बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखिए, अगर कौवा आपके घर की छत पर रोटी या मांस का टुकड़ा कहीं से लाकर पटक दे तो ये बहुत गंभीर बात है। इससे आपके कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और हमेशा बरकत ही बरकत बनी रहती है, ये इस बात का संकेत है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि ये किसी और की बला हमारे घर पर फेंक गया। तो दोस्तों, आपका ये सोचना आपके अंदर ही नेगेटिविटी भरता है, क्योंकि इंसान हर चीज़ में बहुत पॉजिटिविटी देखें तो अपने ही हाथों अपना बहुत कुछ कर भी सकता है और अपने ही हाथों अपना बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए ऐसे में आपको इसका मतलब अच्छा लेना है। यदि आपके घर के ऊपर रोटी या मांस का टुकड़ा कौवा फेंक कर जाता है तो समझ लेना है कि अब आपके घर में बरकत ही बरकत होने वाली है। आपको पीपल के पेड़ पर बैठा शांत स्वर में आवाज़ कर रहा हो तो तभी समझ जाइए कि आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होने वाली है। परंतु स्त्री के प्रति मोह मत रखिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है, मन में गलत विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि ये अच्छे और श्रेष्ठ इंसान के गुण नहीं हैं। आपको पीपल के पेड़ पर शांत स्वर में बैठा हुआ कौवा अगर मिल जाए तो आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि अब तो मुझे स्त्री सुख मिलने वाला है, परंतु ऐसे में आपको अपने होश नहीं खोने हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर मल, जिसे बीट कहा जाता है, त्याग दे तो उसके स्वास्थ्य को भारी खतरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में कौवे द्वारा कुछ ऐसे ही संकेत आपको ज़रूर दिख सकते हैं। बस यहाँ आपको सावधान थोड़ा रहना होगा, उनको परखना होगा, परंतु अब ये आपके हाथ में तो है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ अचानक से ही हो सकता है। ये एक ऐसा संकेत होगा कि या तो आपके ऊपर परेशानी आ सकती है अगर कौवा अपना मल त्याग देगा, या आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और देखिए, सावधानी जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर इंसान सावधान रहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और देखिए, अगर चमत्कारिक रूप से ऐसा हो गया हो तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को धन या सम्मान की भारी हानि होने वाली है, और कोई ऐसा झटका भी लग सकता है जिसकी वजह से उसे नुकसान हो जाए, उसके व्यापार में नुकसान हो जाए। अगर गलती से भी ये चमत्कारिक रूप से कौवा आपके ऊपर आकर इन 10 दिनों में बैठ जाए, हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, परंतु अगर किसी के साथ ऐसा हो तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि आपको धन सम्मान की भारी हानि होने वाली है। वहीं अगर कौवा किसी शादीशुदा महिला के ऊपर आकर बैठ जाए तो उसके पति के ऊपर संकट भी आ सकता है, ये भी इस बात का संकेत है। अब देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इसके बाद अगर आप पर्याप्त प्रबंधन कर लेते हैं तो फ़ायदा आपको ही होगा। और इसके अलावा कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर किसी गांव, नगर या इलाके में बहुत सारे कौवे एक साथ आकर शोर मचाने लगते हैं, यानी किसी भी गांव में अगर आप रहते हैं या किसी शहर में आप कहीं नगर कॉलोनी में रहते हैं, तो यदि आपके आंगन में चारों ओर बहुत सारे कौवे एक साथ आकर इकट्ठा होकर शोर मचाने लगते हैं, तो समझ लें कि इस इलाके में, इस गांव में, नगर में कोई मुसीबत आ सकती है, यानी कि मुसीबत आने वाली है। ये बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज तो बहुत समय से कहते आए हैं कि कौवे कुछ ना कुछ हमारे जीवन में संदेश देते ही देते हैं, परंतु इंसान इन बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जब कुछ सच होता है उसकी सामने, आंखों के सामने जब कुछ सच हो जाता है तो उसे यकीन करना पड़ता है। और देखिए, कुछ लोग समझ नहीं पाते और मजाक में लेकर हल्के में उड़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर उड़ता हुआ कौवा किसी व्यक्ति के ऊपर हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो इससे पता चलता है कि उसके ऊपर कोई भारी संकट आ सकता है, या उसके व्यापार में जो है वो कमी देखी जा सकती है, या नौकरी छूट सकती है। तो इसका ध्यान आपको रखना है।
चमत्कारिक रूप से ऐसा यदि हो जाता है तो तब आपको सतर्क हो जाना है। इसके अलावा अगर कौवा ऊपर की ओर मुंह करके ज़ोर ज़ोर से पंख फड़फड़ाता है और साथ ही तेज स्वर में चिल्लाता है तो समझ लें कि उस इलाके में वो किसी की मृत्यु का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम समझ नहीं पाते परंतु पशु पक्षी और जानवर जो कि बोल नहीं पाते वो इन सब चीज़ों को हमसे पहले भांप लेते हैं। ऐसा हमारे पूर्वज बहुत समय से कहते आए हैं। यहाँ तक कि एक अकेले कौवे का बार बार चिल्लाना भी हमारे घर पर मेहमान के आगमन का संकेत बताया जाता है, जो पहले से ही बताते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।